मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही इस युद्ध से बाहर निकल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बेस अरागची ने दो टूक कहा कि उनका देश कम से कम 6 महीने तक इस युद्ध को जारी रखने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग जल्द खत्म होने वाली है या फिर ये लंबी और भी खतरनाक दिशा में बढ़ने वाली है। दरअसल इस पूरे संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इस हमले का मकसद था ईरान की सैन्य ताकत और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करना। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने भी बिना देर किए हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की शुरुआत कर दी थी। लगातार हमले हो रहे थे। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ते चले गए और यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल गया, जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि बाकी देश, यहां तक कि भारत में भी दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा बयान अमेरिका के तरफ से आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध को 2 से 3 हफ्तों के अंदर खत्म कर सकता है और इसके बाद मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ ईरान की ताकत को कमजोर करना था, ना कि लंबे समय तक इस क्षेत्र में फंसे रहना। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां कम करना चाहता है, खासकर ऐसे अहम इलाकों में जहां लगातार तनाव बना हुआ है। लेकिन इसी बीच ट्रंप के बयान में एक बड़ा संकेत भी छिपा था। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे अहम समुद्री रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यह बहुत बड़ा बयान था। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर इस रास्ते में कोई भी बाधा आती है तो इसका असर सीधे तौर पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी अमेरिका के पीछे हटने का मतलब सिर्फ एक देश का फैसला नहीं होगा, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। भारत में आप एलएनजी एलपीजी की कमी को देख सकते हैं। अब अगर ईरान की बात करें तो वहां से जो संदेश आ रहा है वो बिल्कुल अलग है। अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान के पास पर्याप्त संसाधन है और वो इस युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने अमेरिका के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि ईरान किसी समझौते के लिए तैयार है। उनका कहना है कि जितना समय लगे उतना लड़ेगा और अपने देश की रक्षा की कीमत पर ही लड़ेगा। यह ईरान का बयान था। यह बयान साफ दिखाता है कि ईरान इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। जमीन पर हालात भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक हजारों टारगेट्स पर हमला कर चुका है और ईरान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन इसके बावजूद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल के अलग अलग कोनों में अटैक कर रहा है, एमएनसीज को टारगेट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे अहम रास्ते को भी प्रभावित किया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल सप्लाई पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां एक बड़ा सवाल यह भी तो उठता है कि क्या अमेरिका सच में इस युद्ध में जीत की ओर बढ़ रहा है? ट्रंप भले ही लगातार यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की स्थिति मजबूत है, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट से दिखाती हैं कि ईरान अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है और उनके जितने भी लोग हैं वो किसी भी दबाव में झुकने से इनकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यह युद्ध एक तरफा नहीं है और दोनों पक्षों के बीच टकराव अभी जारी है। आज 32-33 दिन गुजर जाने के बाद भी हालात काबू में नहीं है। अब अगर अमेरिका के अंदर की स्थिति देखें तो वहां भी हालात आसान नहीं है। इस युद्ध को लेकर वहां के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। ट्रंप सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, वो इस संघर्ष को जल्द खत्म करे। जनता के बीच ये चिंता है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप अब जल्दी बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। इस पूरे संघर्ष का असर अब वैश्विक स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में उछाल आ चुका है, शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है और कई देशों की सप्लाई चेन प्रभावित हो चुकी है। दुनिया के कई बड़े आर्थिक संस्थान इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर वैश्विक मंदी के रूप में भी सामने आ सकता है। यानी ये सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रहा, बल्कि इसका असर हर देश और हर आम आदमी तक पहुंच रहा है।
सबसे बड़ा खतरा अब ये है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो इसमें अन्य बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं क्या? खासकर रूस और चीन जैसे देश जो पहले से ही इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बनाए हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो यह युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति बेहद ही नाजुक है। एक तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इस युद्ध को जल्द खत्म करने और बाहर निकलना चाहते हैं इससे, और दूसरी तरफ अब्बास अगारची हैं, जो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। दोनों के रुख में जमीन आसमान का फर्क है, और यही इस पूरे संकट को और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। क्या अमेरिका वाकई 2-3 हफ्तों में इस युद्ध से बाहर निकल जाएगा, या फिर ईरान इसे महीनों तक खींच ले जाएगा? क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चला, हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है और गहरा असर डाल सकता है। लेकिन इससे परे भी हमारे पास कई प्रश्न हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ईरान लगातार ये धमकी दे रहा है कि हम जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि इजराइल में स्टैब्लिश किए हुए हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, एप्पल हो, हम उनको टारगेट करेंगे। ये बात तो बताई जा रही है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा, बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, कि हम ईरान के उन्हीं ठिकानों को अटैक कर रहे हैं जहां हमें ये शंका हो रही थी कि इस जगह पे न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है। आपको याद होगा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी लगातार ईरान के अंदर घुस करके उन साइंटिस्ट को मार रही थी जो लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम में अपना सहायता दे रहे थे, योगदान दे रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की अगर हम बात करें, आपको अगर जानकारी चाहिए इसकी कि वहां क्या अपडेट चल रहा है, तो एक नया टैक्सेशन सिस्टम आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लगातार डिस्टर्ब चल रहा है, जैसा कि हमने आपको कहा था। जो ईरान अभी युआन में ट्रेड कर रहा है, डी डॉलराइजेशन की ओर आगे अग्रसर हो गया है, बढ़ चुका है। आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का क्या होगा, यह सवाल आपके मन में तो होगा। इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। ईरान के पास एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार है जिसका नाम है ब्लॉकेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। उस रास्ते को ब्लॉक कर दो, दुनिया भर का 20% कच्चा तेल का सप्लाई रोक दो, अपने आप अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये न्यू एरा ऑफ वॉर है। यहां वॉर केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता, यहां वॉर इकोनॉमी से लड़ा जाता है, यहां वॉर पावर से लड़ा जाता है, यहां वॉर बायोलॉजिकली लड़ा जाता है। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक वॉर है जो आज आप देख रहे हैं। हालात कहीं से भी शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान रुक नहीं रहा है, इजराइल यूएसए रुक नहीं रहे हैं। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हम इस युद्ध को 3 हफ्ते में खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अगारची ईरान से ये कहते हैं कि हमारे पास इतना हथियार है कि हम 6 महीने तक लगातार युद्ध लड़ सकते हैं। यानी कि अस्तित्व की लड़ाई हो गई है ईरान के लिए। खमेनाई की मौत के बाद सबको लगा था कि माहौल शांत हो जाएगा, ईरान एक तरीके से झुक जाएगा। वो हो नहीं पाया, मामला जटिल होता चला गया। मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब चल रहा है, कतर का सहारा यूएसए ले रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी परिस्थितियां चल रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, जिसका जिक्र हमने अभी वर्तमान स्क्रिप्ट में भी किया, और वो ये था कि कहीं ना कहीं ये युद्ध एक्सेलरेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इतना तो तय है कि ये थमेगा नहीं, ये और बढ़ेगा, और इतना बढ़ सकता है कि शायद कई देश भी इसमें शामिल हो जाए। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।